हिंद महासागर निशाना। तभी तो समंदर में ड्रैगन ने एक बार फिर चलती है शातिर चाल। हिंदुस्तान के विरोध के बावजूद भेज दिया है अपना जासूसी वाला जहाज। लेकिन हिंदुस्तान भी है पूरी तरह तैयार, क्योंकि चीन की हिमाकत को देना है करारा जवाब। कमजोर को कैसे सताया जाता है इसे समझना है तो चीन की तरफ देखिए। पहले उसने श्रीलंका को कंगाली के कगार पर लाकर छोड़ दिया और अब उसे मोहरा बनाकर वो हिंदुस्तान के खिलाफ चाले चलने में लगा है। यह है चीन का जासूसी करने वाला जहाज जिसका नाम है योंगबोन 5। चीन का यह जहाज श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह की तरफ बढ़ता जा रहा है, वो भी तब जब भारत इस पर आपत्ति जता चुका है और श्रीलंका इसे हम्बनटोटा बंदरगाह पर न भेजने का अनुरोध भी कर चुका है। चीन हमेशा से विस्तारवादी नीति को अपनाता रहा है। यही वजह है कि भारत के तमाम विरोध करने के बावजूद युआनवान 5 चीन का जो समुद्री जहाज है, जिसे स्पाई जहाज के नाम से जाना जाता है, खास तौर पे जिसका चीन इस्तेमाल करता है जासूसी के लिए, उसको हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में मौजूद है वहां पर चीन ला चुका है। जो हम्बनटोटा पोर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, उस पोर्ट पर 99 साल की लीज पर चीन ने श्रीलंका से ले लिया था। उसके बाद से वहां पर लगातार डेवलपमेंट जारी कर रहा है और तमाम तरीके से अधिकार भी जमा रहा है। चीन के जहाज ने बीते दिनों हिंद महासागर में लगातार अपनी चाल को बदला है। इंडोनेशिया के पास पहुंचे इस जहाज ने मंगलवार को अपनी स्पीड को कम कर दिया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ओर घूम गया था। हालांकि बुधवार सुबह यह फिर से हम्बनटोटा की ओर मुड़ गया है। दरअसल मंगलवार को श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने हिंदुस्तान के विरोध के बाद चीन से कहा था कि वो योंगबोन 5 की यात्रा को टाल दे, लेकिन चीन तो ठहरा चीन। उसने जहाज की यात्रा को टालने की बजाय दबाव बनाने के लिए उसकी स्पीड को और ज्यादा बढ़ा दिया है। खैर, चीन से इससे ज्यादा की उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। चीन का कहना है कि श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर यह जहाज 17 अगस्त तक रुकेगा और तरह तरह के समुद्री शोध करेगा। लेकिन पूरी दुनिया यह जानती है कि चीन का असल मकसद क्या है। हिंद महासागर में इस जहाज के जरिए अपनी मजबूती बढ़ाना, वहां से हिंदुस्तान की जासूसी करना और 99 साल की लीज पर लिए श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर अपने अधिकार के बारे में विश्व को चेताना। चाइना का ये जो युआनवांग 5 नामक रिसर्च वेसल जिसको कि चाइना कह रहा है, वास्तविक रूप से देखें तो ये एक स्पाई वेसल है और जिसके की माध्यम से सैटेलाइट्स को ट्रैक किया जा सकता है, मिसाइल्स को ट्रैक किया जा सकता है। भारत का जो इसरो का जो श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग पैड है उसकी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा सकता है। किसी भी जो है स्पेस में जो भारत की सैटेलाइट्स हैं उसको भी मॉनिटर कर सकता है चाइना। इंडियन ओशियन रीजन यानी हिंद महासागर पानी का वो अथाह क्षेत्र है जहां शातिर चीन की काली नजरें हमेशा रहती है, क्योंकि हिंद महासागर ही वो समुद्री इलाका है जहां से चीन को दूसरे मुल्क में एंट्री का रास्ता मिलता है। यही वजह है कि चीन इस समुद्री इलाके में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेता है। चीन का जासूसी जहाज युआनवांग 5 अब भारत की सीमा के बेहद करीब श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर है। विशाल एंटेना से सुसज्जित ये जहाज जासूसी करने की पूरी क्षमता से लैस है। मतलब साफ है कि हिंदुस्तान के पास चीन जासूसी का प्लान बनाकर नजर रखना चाहता है। हम्बनटोटा से कोलंबो के पोर्ट सिटी की दूरी करीब 250 किलोमीटर है, तो वहीं भारत की पोर्ट सिटी से दूरी सिर्फ 102 किलोमीटर है। ऐसे में भारत की तटीय इलाकों पर चीन नजर रखने की गुस्ताखी करेगा, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। कि यदि श्रीलंका ने इस रिसर्च वेसल को, इस स्पाई वेसल को हम्बनटोटा में डॉक करने से रोका तो जो IMF में चाइना की तरफ से एज ए क्रेडिटर जो क्लियरेंस दिया जाना है और जो श्रीलंका का जो डेप्ट रीस्ट्रक्चरिंग की का जो प्रोग्राम है और उसकी जो रिपोर्ट आने वाली है उसके ऊपर चाइना बाधा पैदा कर सकता है और चाइना इस तरीके का अप्रूवल IMF को देने से मना कर सकता है। तो चाइना जो है फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स की नीति पे चलता है। ये भी समझना जरूरी है कि आखिर श्रीलंका के विरोध के बाद भी चीनी जहाज हम्बनटोटा की तरफ आगे कैसे बढ़ा। तो इसका जवाब है श्रीलंका ने 2010 से